मतलब आप ये जानिए कि जो अमूल मस्ती दही है पैकेट वाला, ये तो डिब्बे वाला है, पैकेट वाला जो अमूल मस्ती दही है उसमें वो पाया गया जिसके बारे में बोल ही नहीं पा रही हूँ। मतलब क्योंकि मुझे जब इस बारे में बोल रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि कई बार दही तो मैंने भी खाई है। अमूल नाम तो सुना ही होगा, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल बटर, भाई साहब भर भर कर अमूल बटर डाल दिया। यही अमूल जो अपने डेयरी प्रोडक्ट के लिए खूब जाना जाता है। हम सब में से अधिकतर लोगों के घरों में दूध, दही, मक्खन, बटर सब कुछ अमूल का ही आता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि किसी बगल वाली दुकान से लिया हुआ पनीर उतना हेल्दी नहीं होगा, उतना बेस्ट नहीं होगा। हमें ब्रांड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रांड जब कुछ बनाता है तो वो बहुत पारदर्शी तरीके से, बेहतर तरीके से बनाता है। भले ही प्रोडक्ट महंगा होगा लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। कोई भी त्यौहार आ जाए, किसी भी तरीके का त्यौहार आए, सबसे ज़्यादा दूध, दही, खोआ वगैरह में मिलावट होने लगती है, पनीर वगैरह में मिलावट होने लगती है, तो लोग चिंता में जो है वो ब्रांड के साथ जाना पसंद करते हैं। लेकिन भाई साहब अमूल पर ही अब इतने सवाल खड़े होने लगे हैं। अभी इसी साल 26 में जनवरी में ही 2 ऐसी बड़ी घटना अमूल प्रोडक्ट को लेकर आई कि चिंता होने लगी है। क्या अमूल जानबूझकर इस तरीके की लापरवाही कर रहा है या अमूल को बदनाम करने के लिए लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं? अब सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि बड़ा नाम है तो लोग जो है वो व्यूज पाने के लिए इस तरीके की चीजें कर ले रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बड़े नाम पर जब आप कुछ कंटेंट बनाएं, कुछ वीडियो बनाएं तो उस पर लोग देखने ज्यादा आते हैं, इसलिए जो है इस तरीके की बुराइयां हो रही हैं। यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट नजर आ रहा होगा, एक अमूल मस्ती दही और यहाँ पर जो है वो पनीर वाला। ये अमूल पनीर और अमूल दही इसलिए आपको नजर आ रहा है क्योंकि इन 2 प्रोडक्ट पर लगातार सवाल खड़ा हुआ। अब हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो खास सुरक्षा एजेंसी है FSSAI, जिसका काम ये है कि वो ये जाने परखे कि कौन से खाद्य पदार्थ में मिलावट हो रही है, तय मानक से ज़्यादा तो नहीं मिलाया जा रहा, कहीं हानिकारक तो नहीं है, वो कहीं ना कहीं आराम से सोफे पर पैर रखकर सोया हुआ है। इसलिए वो कभी कोई जांच ही नहीं करता। पता नहीं क्यों ऐसी एजेंसियां बनाई जाती हैं जब उसको कोई काम ही नहीं देना होता है या वो खुद से कोई काम नहीं करता। तो प्राइवेट लैब जो है वो कई बार इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं, जिसके बाद ये पता चलता है कि आप जो दही बेहतर समझकर खरीद रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये दही आपके लिए बेहतर होगा, वो दही आपके लिए जानलेवा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, या मैं क्या बता दूं। मतलब आप ये जानिए कि जो अमूल मस्ती दही है पैकेट वाला, ये तो डिब्बे वाला है, पैकेट वाला जो अमूल मस्ती दही है उसमें वो पाया गया जिसके बारे में बोल ही नहीं पा रही हूँ। मतलब क्योंकि मुझे जब इस बारे में बोल रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि कई बार दही तो मैंने भी खाई है, और अमूल की दही या किसी भी ब्रांड के साथ जाना हम इसलिए भरोसा करते हैं कि हमें लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो अमूल की दही में पाया गया है वो जो आदमी के मल में होता है, पशुओं के मल में होता है, नालियों में होता है, गंदे सीवर के पानियों में होता है, वो पाया गया है। अब आप कहेंगे कि इतने बड़े प्रोडक्ट के साथ इस तरीके की चीज़ें क्यों हो गई? इसके जवाब में अमूल ने क्या कहा है ये आपको बताऊंगी, लेकिन आप ये जानिए कि अमूल दही में पॉटी है। अब इतना ही नहीं, ये जो पनीर है, इस पनीर का वीडियो आज सुबह से वायरल हो रहा है। एक महिला जो अपने घर में किचन से ये वीडियो बना रही है। अमूमन इस तरीके के प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी होती है तो हम जहाँ से खरीद कर लाते हैं वहीं पहुँच जाते हैं, उनको दिखाते हैं और अपना पैसा रिफंड ले लेते हैं। हमारे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है और हम जो है वो पैसा अपना रिफंड लेकर चले आते हैं। वीडियो वगैरह कौन ही बनाए। एक महिला के किचन से एक वीडियो वायरल है जिसमें वो बता रही हैं कि वो अमूल का जो है वो पनीर मंगाई थी, अभी फरवरी में वो जो है वो खराब होने वाला है जैसा कि उस पैकेट पर लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो पैकेट खोलती हैं उसमें फफूंदी लगी हुई दिखती है, काली काली सी। वो वीडियो में दिखाती हैं कि देखिए हमने ये जो है वो बाकायदे रैपर दिखा रही हैं, फिर वो काली सी पनीर दिखा रही हैं और वो अमूल से लेकर उस FSSAI को भी जगा रही हैं और कह रही हैं कि आप अपना काम कर लीजिए, नहीं तो हम जब अपना काम करने लगेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके की वीडियो सामने आई जिसमें बहुत सारे लोगों ने चिंता भी जताई, बहुत सारे लोग चिंतित भी हुए, क्योंकि महिला ये कह रही है कि हमारे पैसे पेड़ पर नहीं फटते हैं, बड़ी मेहनत की कमाई से हम ये सारी चीज़ें खरीदते हैं और इस तरीके से पैसा बर्बाद हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इस तरीके की चीज़ें आप सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। मैंने आज पनीर मंगाया था, ये क्या कहते हैं, ये अमूल का, ये अमूल पनीर मैंने मंगाया था। मैंने पैकेट फाड़ा और इसकी आप एक्सपायरी देख सकते हो 2/2/2026, मतलब ये फरवरी में एक्सपायर होगा, ठीक है। और मैंने पैकेट जैसे ही खोला, ये आप फफूंद देख सकते हो, इसमें कैसे काली काली सारी फफूंद लगी हुई है।
कोई कैसे ट्रस्ट करे? अमूल तो भाई बड़ा खराब काम कर रहा है, सब में देखिए फफूंद लगी हुई है और इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो प्लीज ये अमूल वालों के लिए और एफएसएसआई को मैं बोल रही हूँ कि कृपया अपना काम ढंग से करें, क्योंकि अगर जनता ढंग से करने पे आ गई तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे, अमूल और एफएसएसआई दोनों। ठीक है, ये सड़ा माल अब कौन खाएगा? पैसे अलग से बर्बाद करा देते हो। हम लोग के पैसे हराम के आते हैं क्या? आपको क्या लगता है कौन भर रहा है अपनी जेबें? ये वीडियो 16 जनवरी का है, जिसमें एक महिला ये बता रही है कि फरवरी में एक्सपायर होने वाला पनीर जनवरी में ही जो है वो एक्सपायर दिख रहा है, यानी कि 16 जनवरी या उससे पहले का ये वीडियो हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि एक एक महीने से अधिक तक अमूल का पनीर जो है वो चल रहा है। इसके पीछे का कारण तो जिस तरीके से प्रिजर्वेटिव वगैरह डाला जाता है ताकि जो भी प्रोडक्ट हो वो ख़राब ना हो, इसके पीछे का महत्व तो यही है कि एक पनीर एक महीने से ज़्यादा समय तक अगर सुरक्षित रखा जा रहा है तो उसमें कितने प्रिजर्वेटिव वगैरह डाले जाते होंगे, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि एफएसएसआई जैसे तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो ये मानक तय करती हैं कि कौन से प्रोडक्ट में कितना ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं ताकि वो सुरक्षित भी रहे और हमारे शरीर को नुकसान भी ना पहुंचाए। इस तरीके की चीज़ें होती हैं और ये तय मानक किए जाते हैं ताकि लोग जब पैसा देकर कोई प्रोडक्ट खरीदें तो वो अपने घर जहर लेकर ना आए। समझ रहे हैं आप? इसीलिए संस्थाएं बनाई जाती हैं, लेकिन ये संस्था पता नहीं कभी एक्टिव होती है या नहीं। अब ये जो पनीर वाला वीडियो है वो नया है, इसलिए अमूल का अभी तक इस पर कोई सफाई नहीं आई। उसने अपने किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर इसको लेकर कोई सफाई नहीं दी है। हालांकि लोग उसे बार बार टैग तो कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताइए अमूल भाई साहब, इतना महंगा हम आपके यहाँ से पनीर ले जाते हैं और आप हमें सड़ा हुआ पनीर खिला रहे हैं, ये तो गलत बात है। दही वाला मामला क्या है ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं, ये दोनों प्रोडक्ट को जिंदा रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए सबसे ज़्यादा रोल कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेटर फ्रिज का होता है। अब दही खराब हो गई या पनीर खराब हो गया, इसके पीछे अमूल का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं वो कई लैब से टेस्ट होकर तैयार किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव वगैरह का खूब ख्याल रखा जाता है। बड़ा ब्रांड है तो करता भी होगा, लेकिन अब क्योंकि अमूल का ये कहना है कि उसकी कोई गलती नहीं है और उसकी वजह से इस तरीके के प्रोडक्ट नहीं खराब हुए होंगे, क्योंकि दही जो है वो लाइव प्रोडक्ट होता है, इसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो जीवित होते हैं और बढ़ते भी हैं। तो अमूल का ये कहना है कि हो सकता है कि उसकी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह की जो चीज़ें होंगी या लिंक वाली जो चीज़ें होंगी, जो दुकान वाला होगा उसने ज़रूर कोई मिसहैंडलिंग कर दी होगी, कुछ गलती कर दी होगी, उसकी वजह से दही में इस तरीके की चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। अगर दही को रेफ्रिजरेट उस टेम्परेचर पर ना किया जाए जिस टेम्परेचर पर तय किया गया है तो हो सकता है कि वो खराब हो सकता है। अब इसके लिए अमूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि मान लीजिए मैं कुछ चीनी मिट्टी का बर्तन बनाती हूँ, मैं यहाँ से बर्तन बनाकर भेजूँ लेकिन कस्टमर तक टूटा हुआ पहुँचे तो मैं ये कहूँ कि देखिए हमने तो ठीक ठाक बनाकर भेजा था, अब ट्रांसपोर्ट वाला जो है वो गड़बड़ कर दिया तो हमारी क्या गलती है। अमूल ये कह रहा है कि उसके प्रोडक्ट वो ठीक तरीके से बनाता है लेकिन जो स्टोर वाला है वो गड़बड़ी कर दिया तो इसमें उसकी क्या गलती है। भाई हमने एक एज अ कस्टमर पैसा देकर तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदा है और तुम्हारा प्रोडक्ट इसलिए खरीदा है क्योंकि हमें अमूल पर भरोसा है और भरोसा हमें अपने आप से नहीं है, आपने प्रचार दिखा कर हमारा भरोसा जो है वो जीता है। अगर आपके प्रोडक्ट खराब होंगे तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा, अमूल से ही पूछा जाएगा, सुधा या किसी और ब्रांड से तो पूछेंगे नहीं क्योंकि पैसा आपके ब्रांड को दिया गया था। एक बात। दूसरी बात ये कि ये दही को लेकर जो टेस्ट हुआ वो किसी सरकारी संस्था ने नहीं कराया, एक प्राइवेट यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर इसी तरीके से किसी प्रोडक्ट को उठाकर लैब में टेस्ट कराकर उसका रिपोर्ट जो है वो साझा करने वाले किसी निजी संस्थान ने कराया। ये टेस्टिफाई नाम का एक इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग सर्विस है, इसने जो है वो अमूल के दो प्रोडक्ट को उठाया, जो एक पाउच वाला होता है 35 रुपए वाला आता है और दूसरा जो ऐसे कंटेनर प्लास्टिक के कंटेनर में मिलता है 50 रुपए का। इन दोनों अमूल मस्ती दही को उठाया गया और लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा गया। हालांकि ये जो डिब्बे वाला दही था वो ठीक पाया गया, उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो पैकेट वाला दही था उसमें वो पाया गया जो मैं फिर से नहीं बताना चाहती हूँ, माफ करिएगा, बता नहीं पाऊंगी कि उस दही में किस तरीके की चीजें जो है वो पाई गई। इतना ही नहीं, ये जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया वो एफएसएसआई की जो तय मानक है ना उससे 2100 गुना ज्यादा पाया गया। मतलब सिर्फ ये कीड़े नहीं पाए गए, ये कीड़े 2100 गुना ज्यादा पाए गए। तो मतलब ये हमारे स्वास्थ्य पर कितना ज्यादा बुरा असर डाल सकते थे, ये हमारे जो
पाचन क्रिया है उस पर कितना बुरा असर डाल सकते थे। और आप ये समझिए कि आप दही का स्वाद लेकर जो खा रहे थे वो किसी का मल हो सकता था, किसी नाली का चीज़ हो सकता था और इस तरीके की चीज़ें हो सकती थी। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात उस लैब ने अपने टेस्ट में, अपने टेस्ट रिपोर्ट में जो है वो जारी किया है। हालांकि अमूल ने भी इस पर अपनी सफाई दे दी है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो ईस्ट यानी कि फंगस वगैरह है वो भी उसमें 60 गुना ज़्यादा पाया गया। तो पैकेट वाला जो दही था वो इतना ज़्यादा खराब था जो आप 35 रुपये देकर खा रहे थे। और जो माशाल्लाह जिम जाने वाले लोग हैं वो लोग कुछ ज़्यादा ही दही वगैरह खाते हैं मसल्स बनाने के लिए, तो उन लोगों ने किस तरीके से इतनी गंदी चीज़ जो 35 रुपये में देकर खरीद कर खाई है वो नाराज़गी जता रहे हैं। और एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर जो है उसको राइट है कि वो किसी भी प्रोडक्ट जिसको पैसा देकर खरीदा है उस पर सवाल पूछे। किसी दुकानदार पर अगर कोई खराब तरीके से आपका प्रोडक्ट बेच रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप तमाम लोग नियुक्त करें जो जगह जगह पर घूम कर देखें कि आपका प्रोडक्ट किसी दुकान पर खराब हो रहा है या आपके तय मानक पर नहीं रखा गया। ये आपकी जिम्मेदारी है, कंज्यूमर की नहीं। अब जिस तरीके से अमूल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है कि दुकानदार की गलती हो या हो सकता है कि उस महिला या उस संस्था की गलती हो जिसने इस तरीके का जांच किया हो, क्योंकि अमूल एक बड़ा ब्रांड है तो सब उसकी खामियां गिनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है कि एज अ कस्टमर मेरी तरह कोई महिला किसी दुकान पर जा रही है, कोई अमूल या दही चीज़ खरीद रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये देख सकती है कि वो प्रोडक्ट कब एक्सपायर होगा। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं देख सकती। वो पैकेट के अंदर दूरबीन लगाकर ये नहीं देख पाएगी या किसी तरीके का टेलीस्कोप वगैरह लगाकर नहीं देख पाएगी कि वो प्रोडक्ट खराब है या अच्छा। इसकी जिम्मेदारी तो अमूल ब्रांड की ही है। अमूल कह रहा है कि प्रॉब्लम उनके प्रोडक्ट में नहीं, सैंपल हैंडलिंग में। अगर सैंपल हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दुकानदार, कोई गृहस्थी वाला अगर आपके प्रोडक्ट को ठीक से रेफ्रिजरेट में नहीं रख रहा, वो तय मानक नहीं मान रहा और कस्टमर तक खराब प्रोडक्ट पहुंच रहा है, तो इसके लिए भी जिम्मेदार आप ही हैं कहीं ना कहीं। आप ऐसे दुकानदारों को अपना प्रोडक्ट देते ही क्यों हैं? आप अपना प्रोडक्ट सिर्फ उन्हीं दुकानदारों, उन्हीं एजेंसियों को दीजिए जिनको आपने तय किया गया है, जो आपके मैनेजमेंट के अंदर आते हों, ताकि आपके देखरेख में भी वो बेहतर हो और एक कस्टमर, एज अ कस्टमर जिसे अमूल पर भरोसा हो, वो अमूल के पार्लर में जाकर दही, दूध, बटर, आइसक्रीम खरीद कर लाए। वो किसी दुकानदार से, किसी गृहस्थी से ना खरीद कर लाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, सैंपल हैंडलिंग में प्रॉब्लम है। अब ये महिला जिस तरीके से पनीर में फंगस दिखा रही हैं, काली बदबूदार होने की शिकायत कर रही हैं, इसके लिए आप महिला को जिम्मेदार ठहरा दें तो ये भी तो गलत है ना। फिलहाल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद कर लाएं, वो खराब, टूटा फूटा या सड़ा निकले, तो इसके लिए आपकी गलती होगी या इस कंपनी वाले की गलती होगी।